गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे क्लास 7 का दूसरा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उनको किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है, या पृथ्वी के क्या क्या परतें हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जो शब्दावली दी हुई है, देखो सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की परतें कितनी हैं और उन परतों की क्या विशेषता है। फिर सेल यानी जो चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की है पृथ्वी की, जीवाश्म खनिज क्या होता है, एक अपन बात करेंगे अवसाद क्या है, एक इसमें शब्दावली दी हुई है मेग्मा या लावा क्या होता है। तो इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, आपको पता है ना, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। और क्लास 6 में आपने पढ़ा कि पृथ्वी, ये जो पृथ्वी आपका ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, ये आपको पता है ना सूर्य से दूरी के आधार पर और अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, बड़े के आधार पर, ये पृथ्वी कौन सा ग्रह है। तो देखो सूर्य से दूरी के आधार पर शुक्र, बुध और शुक्र के बाद में तीसरा ग्रह है और क्षेत्रफल में बड़े के आकार पे आपका 5वां बड़ा ग्रह है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। क्लास 6 में मैंने आपको बताया था सौर मंडल के बारे में, वहां पृथ्वी को बताया था। पृथ्वी एक ग्रह है जो दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा दूरी से ग्रह है। और बड़ा ग्रह के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये 5वां बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद में पृथ्वी आ जाएगा। तो ये 5वां बड़ा ग्रह है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब अपन बात करेंगे पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, तो पृथ्वी के हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी हमेशा निरंतर गतिशील है। तो पृथ्वी पर चाहे आंतरिक भाग में हो चाहे पृथ्वी के बाह्य भाग में हो, कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी ग्रह के ऊपर उच्चावच, यानी उन उच्चावच में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, वो निरंतर परिवर्तनशील है। क्षण भर में भी भूकंप आ सकता है। तो पृथ्वी के किसी भी भाग को या तो उसके अंदर गर्त कर देगा या उसको ऊंचा उठा देगा। पृथ्वी के किसी भी भाग के पहाड़ी भाग पे अगर भूस्खलन हो गया तो वो वहां से टूटकर नीचे आ सकता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। और वायु द्वारा अपर्दन होता रहता है, जल द्वारा अपर्दन होता रहता है। तो पृथ्वी के जो ग्रह है, पृथ्वी के ऊपर बाह्य या आंतरिक कारकों के द्वारा हमेशा परिवर्तनशील है, कभी ऊंचा भाग हो जाए कभी नीचा हो जाता है। तो अब अपन बात करेंगे पृथ्वी की परतें। और पृथ्वी की कितनी परतें मुख्य रूप से, देखो पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 प्रकार की परतें हैं जो आपकी क्लास में इसमें दिया हुआ है। पृथ्वी की मुख्य रूप से 3 प्रकार की परतें, कौन कौन सी परतें उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो एक दिया हुआ है सियाल, एक दिया हुआ आपका सीमा, और एक दिया हुआ निफे। देखो ये पृथ्वी आपका गोल है, ये पृथ्वी आपका गोल है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया, इस प्रकार से एक भाग को बाहर निकाल दिया। ये एक भाग अपन का अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार हमने बाहर निकाला और इसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया। ये एक भाग होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और क्रस्ट को ही अपन ने क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी कहा गया है। दूसरे भाग को अपन ने क्या कहते हैं, मेंटल, इसी को अपन ने क्या कहा गया है, प्रवार। और तीसरा भाग हो जाएगा आपका क्रूड, क्या हो जाएगा, क्रूड। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी। पृथ्वी पर 3 प्रकार, पृथ्वी की 3 आपके भाग है, प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रस्ट। इसी को अपन सियाल, सीमा, निपे, ये पृथ्वी का जो वर्गीकरण है, पृथ्वी की 3 परतों का, ये किसने दिया था ये वर्गीकरण, ये पृथ्वी परतें। तो ये ध्यान रखना, ये स्वेस महोदय थे। कौन से, स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की 3 परतें हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लास 6 में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन क्लास 7 में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके भविष्य के लिए काम आएगा। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की परतें 3 प्रकार के होते हैं, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर देखो अब सियाल में क्या होता है, सियाल परत देखो सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बनी होती है, सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की। तो सिलिका यानी रेत, मिट्टी और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है। और इस परत से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपों का निर्माण हुआ इससे, ये आपको ध्यान रखना, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर, इसी भाग पर, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, कौन सा, ऊपरी ठोस भाग है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी और ठोस भाग है। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखें। यहाँ सीमा परत है और इसकी जो मोटाई है लगभग पृथ्वी पर कहीं पर आपको 30 से लेकर 33 किलोमीटर
30 से मैं 35 किलोमीटर लिख देता हूँ, 35 किलोमीटर के मध्य रहता है, 30 से 35 किलोमीटर के मध्य रहता है। इस परत का जो घनत्व है 2.75 ग्राम प्रति घन सेमी क्यूब। तो ये रहता 2.75 ग्राम घन सेमी प्रति घन सेमी। तो देखो सियाल परत सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, ऊपरी ठोस परत है और ये 30 से 35 किलोमीटर पाई जाती है महाद्वीपों के नीचे। और ये ध्यान रखना यहाँ पर इसका घनत्व 2.75 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। फिर अपन सीमा की बात करेंगे, ये सियाल प्लस ये मैग्नीशियम की बनी होती है। इस परत का निर्माण महासागरों का हुआ है। इससे किसका निर्माण हुआ है? महासागरों का निर्माण हुआ है। ये क्या है? ये बीच वाली परत है, ये लगभग ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये भी ध्यान रखना, कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर तक। और इसका जो घनत्व है वो आपका लगभग 2.9 से लेकर अपन कह सकते हैं 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब तक माना जाता है। यानी सीमा जो परत है सिलिका व मैग्नीशियम से निर्मित है, महासागरों का निर्माण हुआ है और 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये 2.9 से 4.5 ग्राम प्रति घन सेमी इसका जो घनत्व होता है, क्या होता है? ये इसका घनत्व डेंसिटी है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं निफे। ये पृथ्वी का और ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। पृथ्वी का क्या है? सबसे आंतरिक भाग है, अंदर वाला भाग है। और ये ठोस भाग है, सर्वाधिक ठोस है। यहाँ लिख देता हूँ सर्वाधिक ठोस भाग। ठोस क्यों है? ठोस भाग क्यों है ठोस भाग? तो देखो, क्योंकि यहाँ पे निकिल और फेरस और यहाँ पे लोहा की अधिकता, यानी यहाँ पे लोहा, निकिल और लोहे जैसी जो ठोस जो खनिज है, धातुएं हैं, वो यहाँ पे पाई जाती है। फिर अपन बात करेंगे इसका जो घनत्व 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये और इसकी जो गहराई है 6371 ये किलोमीटर मानी जाती है। यानी पृथ्वी यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक करोड़ तक 6371 किलोमीटर तक इसकी त्रिज्या है, या इसका जो आंतरिक भाग है वो यहाँ तक फैला हुआ। अपन ने इसको जो निकाला ये वाला भाग, तो इसकी ये त्रिज्या हो गई 6371। तो पृथ्वी टोटल कितनी होगी? 6300 का डबल कर देंगे तो लगभग 12,000 के समथिंग आ जाएगा, 12,700-800 के समथिंग आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। पृथ्वी की 3 परतें स्वेस महोदय के अनुसार सियाल, सीमा, निफे। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित, और निफे परत है जो सबसे ठोस आंतरिक परत है। और ये ध्यान रखना, ये लगभग 6371 किलोमीटर तक है और सबसे ठोस है, क्योंकि यहाँ पर निकिल और लोहे जैसी ठोस, सर्वाधिक ठोस धातुएं यहीं पर पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी पृथ्वी की परतें। अब अपन बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर जो आपकी चट्टानें हैं, सेल, उनके बारे में। और पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें हैं। देखो कौन कौन सी चट्टानें हैं वो भी आपको ध्यान रखना है और उनकी क्या क्या विशेषता। देखो सेल, पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं इसको अपन सेल या इसको अपन क्या कहते हैं? चट्टान। पृथ्वी के ऊपर चट्टानें कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है इसको अपन बात करते हैं। एक होती है आपकी आग्नेय, एक होती हैं अवसादी और एक होती हैं कायांतरित चट्टान। देखो इसी आग्नेय चट्टान को अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं, प्राथमिक। इसी को अपन क्या कहते हैं? आधारभूत चट्टान कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी के बाद में इसका निर्माण हुआ। आधारभूत चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को अपन परतदार चट्टान। कायांतरित को अपन क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। देखो ये 3 प्रकार की चट्टान होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय को ही अपन प्राथमिक या आधारभूत चट्टान कहते हैं और अवसादी को गौण चट्टान, यहाँ लिख देता हूँ गौण, या इसको परतदार चट्टान के रूप में माना जाता है। कायांतरित को अपन रूपांतरित चट्टान कहते हैं। देखो पृथ्वी का जब भी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले
अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी फटा, उस ज्वालामुखी के कारण जो लावा निकला, उस लावे से जो चट्टान निर्मित हुई वो आपके आग्नेय चट्टान है। तो सबसे प्राचीनतम चट्टान पूछा जाए तो आपकी आग्नेय चट्टान है। जैसे ये पृथ्वी का भाग है, देखो ये पृथ्वी की सतह है, आपको यहाँ ध्यान रखना है पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सतह के नीचे ये आपका क्या है, ये आपका मेग्मा है, ये मेग्मा। और जो ये ज्वालामुखी से ये मेग्मा क्या है, पृथ्वी से बाहर आएगी, ये इस प्रकार से पृथ्वी से बाहर आएगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो मैंने यहाँ शब्दावली लिखी मेग्मा या लावा, यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के आंतरिक सतह का जो मेग्मा है, जो गाढ़ा जो तरल पदार्थ है, उसको अपन पृथ्वी के अंदर क्या कहते हैं, मेग्मा कहते हैं। जब वो मेग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहरी भाग पर आ जाता, पृथ्वी के बाहर आ जाता, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और लावा जो धीरे धीरे बाहर आके, पृथ्वी के अंदर तो तापमान अधिक रहता है तो पिघल अवस्था में रहता है और पिघली हुई अवस्था में रहता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, तो वो धीरे धीरे लावा क्या हो जाता है, गाढ़ा होकर क्या जमने लगता है। और उसी लावे का एक उदाहरण है अपन का, देखो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो लावे से निर्मित है, क्योंकि लावा बाहर आया और मेग्मा बाहर आया और लावे में परिवर्तित हो गया, इसी से दक्कन का पठार निर्मित। तो आप प्रायद्वीपीय पठार, और भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये देखो सबसे प्राचीनतम आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान हो जाएगी। और इसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट चट्टान है, ये भी आपको ध्यान रखना। ग्रेनाइट चट्टान जब ये पृथ्वी के ऊपर है तो ये ग्रेनाइट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान के रूप में रहती है। पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से कई सारी जो चट्टानें बनती है, उसमें बेतोलित है, लेकोलित है, फेकोलित है, आपके सील है, डाइक है। ये इस प्रकार की अपन क्लास 11th या 12th में अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे है। तो यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है, प्राथमिक चट्टान है, आधारभूत चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ये पृथ्वी के ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो लावे से निर्मित चट्टान है, वो उसका उदाहरण है। ये इसका उदाहरण है आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान ये किससे बनी हुई है, इस शब्द का तो देखो यहाँ आपको ध्यान रखना, ये मैंने लिखा ग्रेनाइट, इसका उदाहरण ग्रेनाइट चट्टान। और आग्नेय जो ये जो आपका शब्द है, ये इसी को अपन क्या कहते हैं, इग्निस। इग्निस ये ग्रीक भाषा के इग्निस शब्द से बना है, शब्द से बना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आग। क्या होता है, ये जो आपका इग्निस शब्द है ग्रीक भाषा का, इसका अर्थ होता है आग। यानी आग जैसा जो लावा होता है, उसके बाहर आने से, आग जैसा जो मेघमा बाहर आया तो लावे में परिवर्तित हो गया और उस कारण से इस चट्टान का निर्माण हो गया। तो ये ध्यान रखना। फिर ये होता है अवसादी या गौण चट्टान, प्रदार चट्टान। ये देखो आधारभूत चट्टान जैसे ही ये अवसादों में टूटेगी, इनके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इनके टुकड़े, जब इनके टुकड़े होंगे, ये जो आधारभूत चट्टान है, ये पहली चट्टान है, जब इसके ऊपर बाह्य कारकों का परिवर्तन होगा, बाह्य कारक प्रभावी होंगे, हावी होंगे, भारी होंगे, तो इनके क्या होंगे, ये परत टूट जाएगी। समय के साथ ताप दाब प्रक्रिया के कारण ये क्या है, टूट जाएगी। और टूटने के बाद ये क्या है, छोटे छोटे अवसाद का रूप धारण करेगी। और फिर धीरे धीरे अवसाद क्या होंगे, समय के साथ परतों के रूप में जमा हो जाएंगे। परत के रूप में जमा, परत के रूप में जमा हो जाएंगे। और इसी प्रकार ये कई सालों तक, करोड़ों लाखों करोड़ों वर्षों तक जमा होते जाएंगे, तो एक परत का निर्माण हो जाएगा। फिर दूसरे अगले सालों में, अगले करोड़ों सालों में एक और परत का निर्माण हो। तो अवसादी चट्टान परतों के रूप में जमा होती है इस चट्टान को। ये द्वितीय प्रकार की गौण चट्टान है। इसका आग्नेय चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ है अवसादी चट्टान का। जैसे चूना पत्थर है, जिसको अपने चूना पत्थर से निर्मित हो जाएगा आपका संगमरमर, बालू का पत्थर से निर्मित हो जाएगा क्वार्टरजाइट। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, इसके हैं, अवसादी के। अवसादी चट्टान को अपन हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स है जो आपका इससे ग्रीक भाषा के सेडिमेंट्रम से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्तर। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्तर, स्तर यानी स्तर रूप से। इनके इस निर्माण, इस परत, आग्नेय परत के बाद में अवसादी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान। फिर अपन क्या बात करेंगे, आग्नेय प्लस अवसादी, आग्नेय प्लस अवसादी चट्टान के ताप दाब के कारण, तापमान के कारण, दबाव के कारण
या अन्य कारकों के कारण ये जब रूप परिवर्तन कर लेगी, क्या करेगी, ये रूप परिवर्तन करेगी, रूप परिवर्तन करके एक तीसरी प्रकार की चट्टान बनेगी। उसी को अपन क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। सीधा लिख देते हैं रूप परिवर्तन। इसका क्या अर्थ होता है, रूप परिवर्तन। देखो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आग। जो इग्नियस शब्द दिया हुआ है उसका अर्थ होता है आग। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका अर्थ होता है स्तर। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसका इंग्लिश में आप, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये इन दोनों के बाद में तीसरी अवस्था में ये बाद में बनती है, ये इन दोनों का रूप परिवर्तन है, ताप दाब इनके कारण जिनमें ये रूप में परिवर्तन होगी उनका ये हो जाएगा। जैसे अपन बात करेंगे स्लेट का हो जाएगा आपके फाइलाइट वगैरह, इस प्रकार से कई सारे का ये रूप परिवर्तन करके यहाँ पे आता है। तो उसी को ये सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अब अपन बात करेंगे अगला जीवाश्म खनिज। और देखो जीवाश्म खनिज का मतलब होता है, जीवाश्म खनिज का मतलब देखो जीवाश्म खनिज का मतलब ये होता है जिसमें जीवों का अंश हो, जीवों का क्या हो, अंश हो, जीवों का अंश। तो जीवों का अंश किस में होगा, जैसे समय के साथ में पेड़ पौधे वगैरह है, जीव जंतु वगैरह है, मान लो भूकंप आ गया, प्रलय आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो वहाँ पे जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो जल के राख हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उनके अवशेष क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के अंदर दफन हो जाएंगे। और पृथ्वी की परतों में दफन हो जाएंगे तो उनके ऊपर दाब ताप इन प्रक्रियाओं के द्वारा वो क्या हो जाएंगे, ईंधन के रूप में, तेल के रूप में, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और वो किस में पाए जाएंगे, परतों के रूप में पाए जाएंगे, औषधि चट्टान के रूप में। इसी में मैंने लिखा देखो औषध यानी जीवाश्म का मतलब है जीवों के अवशेष से जो औषध बना और उस औषध से पेट्रोल है, खनिज है, गैस है आदि निर्मित होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म खनिज कहते हैं। ये जीवाश्म खनिज हो गया जो जीवों के अंश से निर्मित है। और औषधि चट्टान से ही पेट्रोल है, गैस है आपके और खनिज वगैरह निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और आग्नेय चट्टानों से धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका जीवाश्म खनिज। और अवसाद का मतलब मैंने आपको बता दिया, बड़ी बड़ी जो चट्टान टूट के छोटे छोटे कणों का रूप में जमा हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और लावा या मेग्मा मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी के अंदर है तो वो मेग्मा है, और जैसे ही वो बाहर आएगा और ठोस रूप में जमा हो जाएगा, इसी ठोस रूप को अपन क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा पृथ्वी की मुख्य रूप से परतें कौन सी होती है, पृथ्वी पर मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसाद क्या होता है, जीवाश्म ईंधन खनिज क्या होता है, या मेग्मा या लावा क्या होता है। ये सारी जो शब्दावली है क्लास 7 के जो दूसरा टॉपिक है पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उनके बारे में, और इसमें से मैंने कई सारी चीज़ें जो आपको इससे अधिक भी बताई हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखें। ये जो वीडियो है आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जो भी ज्योग्राफी विषय से पीजीटी की तैयारी कराओ या आपके किसी भी स्टेट लेवल के हो आप, तो वहाँ पे जहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और जहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो ये टॉपिक आपका, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को हमेशा ऐसे ही देखते रहें, और हमारे चैनल पर आप हमेशा अपने लाइव और अपने कमेंट जरूर करें, ताकि मैं और आगे से आगे वीडियो बनाता रहूं। तो ये आपका क्लास 7 का जो टॉपिक था पर हमारी पृथ्वी के अंदर, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।